Hi, I'm Pranay Pachauri, and you're watching me on Just Showbiz. So, welcome to Just Showbiz, sir. Myself, Tanisha Chitranj. How are you? Hi, Nisha. Very happy to be here. Thank you so much for having me. So, how was your day? Sorry? How was your day today? My day has been great. I'm waking up to messages, a lot of posts, appreciation, love coming from all over. So मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में उठते हो तो Good. आपकी सुबह और दिन ही बहुत अच्छा किक स्टार्ट होता है. Yeah. So, congratulations for Guilty Minds. Yeah, it is breaking views. Thank you so much. Yeah. So, I would like give some good reasons for the ones who are late. Why one should watch Guilty Minds. Why one should watch Guilty Minds? Well, सबसे पहले तो जिनको भी लॉ में इंटरेस्ट है तो उनको तो बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि आज तक जैसे हम लोग लॉ या कोर्ट रूम ड्रामास दिखाते आ रहे हैं, इससे ये थोड़ा अलग है. हमने कोशिश करी इसको जितना रियल बना सकें, चाहे क्योंकि जनरली आप देखते हो एक कोर्ट होता है, उसमें कोर्ट कचहरी ये सब चल रहा होता है, राइट? लेकिन इसमें आप तरह तरह के कोर्ट देखते हो. डिस्ट्रिक्ट देखोगे, सुप्रीम देखोगे, हाई कोर्ट देखोगे. दूसरी बात, आर्ग्यूमेंट्स कैसे जीतने हैं लाइफ में, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ हो, चाहे अपने बॉस के साथ हो, दोस्तों के साथ हो. दिस इज अ वेरी गुड ट्यूटोरियल फॉर दैट. सो एंड तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि लाइफ में ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है कि सब कुछ ब्लैक और व्हाइट नहीं होता. लाइफ इज कंप्लीटली ग्रे. सो जस्ट लाइक द शो एंड जस्ट लाइक ऑल द कैरेक्टर्स, इवन इन रियल लाइफ. तो इस पर्सपेक्टिव से, इस लेंस से इस शो को देखा जाए तो आई थिंक बहुत ही एंटरटेनिंग रहेगा एंड लोगों को काफी मजा आएगा कि एक अलग किस्म का लीगल ड्रामा बनाया गया है. So, your reaction when you first came to know about your character, Shubhrat Khanna? My reaction, I was very excited because in my personal life I'm a very different person, where in fact completely opposite to Shubhrat. मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही हैप्पी गो लकी, पॉजिटिव रहता हूँ, चिल रहता हूँ, हंसता रहता हूँ. शुभ्रत ऑन द अदर हैंड इज वेरी इनसिक्योर. ही इज अ लिटिल डिस्टर्ब बाय द फैक्ट कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही. उसको लगता है कि उसका हक छीना जा रहा है. तो ये सारी चीजें उसको बहुत डिस्टर्ब करती हैं, जहाँ पे इट हैज मेड हिम आउट एंड आउट इनसिक्योर एज अ पर्सन. सो जब मुझे ये कैरेक्टर मिला तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी कि मैं इसको प्ले कैसे करूंगा, जहाँ पे द एंटायर प्रोसेस आई हैड टू सिट डाउन एंड वर्क ऑन इट कि इसकी एक इंटरनल दुनिया है और इसकी एक एक्सटर्नल दुनिया है. उन दोनों को मैं कैसे क्रिएट करूं और इमोशनली ऑथेंटिक कैसे क्रिएट करूं, जो अगर जब ऑडियंस मेंबर स्क्रीन पे देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, ये जो कर रहा है ये मैं होता तो मैं भी यही कर रहा होता, यू नो, फ्रॉम दैट अंडरस्टैंडिंग. सो माय रिएक्शन वाज प्रीटी गुड बिकॉज इससे पहले मैंने कुछ जो काम किए उसमें कभी मैं चॉकलेट बॉय रहा हूँ, कभी बहुत गुडी टू शूज रहा हूँ, कभी बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर रहा है मेरा. बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा था जो मुझसे कंप्लीटली ऑपोजिट इन एवरी सेंस. सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग. So, what homework you did to bring life to the character? अब जब भी ये मेरा प्रोसेस है, बाकी एक्टर्स का अलग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन मेरा होमवर्क ये रहा था कि सबसे पहले तो मेरी जो फैमिली है उसमें मेरे दादाजी, नाना जी, मेरे पापा हो या मेरे अंकल्स हो, माय कजिन्स, सबने लॉ पढ़ी है, सबने वकालत करी है. तो कहीं ना कहीं मुझे उस दुनिया में क्या होता है, कैसे मैनरिज्म्स होते हैं आपके, कैसे आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं, क्या चीजें होती हैं, वो सब समझने का एक स्नीक पीक मुझे ऑलरेडी का आइडिया था. बट इनफैक्ट मैंने एक एग्जाम होता है क्लैट करके, CLAT, जो आपके लॉ कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्जाम होता है. तो मैंने भी आफ्टर माय 12th फॉर अ गुड 3 or 4 months आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड आई हैड क्लियर्ड अ लॉट ऑफ लॉ कॉलेजेस, बट आई वेंट ऑन टू परस्यू CA एंड उसके बाद फिर एक्टिंग हुई बाद में. तो इस दुनिया से मैं थोड़ा वाकिफ था. आई न्यू व्हाट हैपेंस इन दिस वर्ल्ड, क्या होता है, कैसे होता है. मेरा जो होमवर्क था वो स्पेसिफिकली था फॉर शुभ्रत टू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज द वे ही इज. सो इसकी पहले मुझे इंटरनल दुनिया बनानी पड़ी, जहाँ पे कि
इसके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं लाइफ में, इसके ड्रीम्स क्या हैं, इसका विजन क्या है, ये कहाँ से आया है, कौन सी दुनिया में रहता है, ये सोचता कैसे है, इसका दिमाग कैसे काम करता है। तो वो सारी चीजें मुझे बनानी पड़ी अलग से समझने के लिए। एंड जब भी आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको जज ना करो, रादर आप उसके साथ एम्पथाइज करो। क्योंकि जब आप किसी कैरेक्टर के साथ एम्पथाइज करते हैं तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं जो उस कैरेक्टर की आपको अपने में दिखाई देती हैं। तो वो चीजें पकड़ना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हर किरदार जो आप निभाते हो बहुत सा परसेंट, मतलब 60-40% के हिसाब से अगर चलो तो 40% मुझे अपने आप को डालना पड़ता है, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी इमेजिनेशन, अपने रेफरेंसेस इन्फ्लुएंसेस लेके। और एक्सटीरियर जो मुझे शुभ्रत का क्रिएट करना पड़ा वो ऐसा था कि एक लॉयर होगा, दिल्ली में काम करता है, पंजाबी फैमिली से है, और लॉयर्स की लाइफ जनरली ज्यादातर कुर्सी पे बैठे निकलती है, क्योंकि कुर्सी पे बैठ के केसेस पढ़ना, फिर जाके वकालत में फाइट करना केस, और दिमाग चलता रहता है। तो ये कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं कि ये काम है, वो फाइल, ये केस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चलता रहता है। तो फिजिकली ये बंदा कैसा होगा, हाउ विल ही बी, आई मीन व्हाट वुड हिज ईटिंग हैबिट्स बी लाइक, would he drink a lot, would he not drink a lot, because he's a very normal guy. So आपने भी देखा होगा कई लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे बनाते हैं कि हम जिम जाएंगे या ये जाएंगे वो जाएंगे ये करेंगे, और फिर वो सब ठप हो जाता है। तो इसके साथ ऐसा है कि ये अपने आप को पुश करता है कि मैं स्क्वॉश खेलूंगा या मैं रनिंग के लिए जाऊंगा। तो इसको रियल बनाने के लिए मुझे थोड़ा बैलेंस लाना पड़ा कि he has to be real, जहां पे ये अपने आप को पुश तो करता है टू रन, टू प्ले स्क्वॉश, बट ऑल्सो ही वुड ऑल्सो एंजॉय अ ड्रिंक हियर और देयर, या इसको कभी कभी मन कर जाएगा कि भाई आज मैं छोले भटूरे खाऊंगा या बटर चिकन खाऊंगा एंड एवरीथिंग। सो आई हैड टू पुट ऑन अ फ्यू केजीज एंड आई हैड टू प्ले अ गाय हु हैज पुट ऑन अ फ्यू केजीज बट इज ट्राइंग टू लूज वेट, यू नो। सो ये एक एक्सटर्नल दुनिया और एक इंटरनल दुनिया को मैंने मिलाया एंड उससे बना शुभ्रत। तो ये मेरा प्रोसेस था। ओके, सो आपका जो कैरेक्टर ओपन हुआ, मैंने एपिसोड 1 में देखा, you were against the case, like you got offended, a kind of, you should not take a rape case. So why Shubhrat didn't wanted to proceed with that case? देखिए, अगर मैं शुभ्रत के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो हमारी जो फर्म है खन्ना एंड खन्ना एसोसिएट्स, आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं इसमें ये बोलता हूँ कि इस शहर के आधे से ज्यादा एमएनसीज हमारे क्लाइंट्स हैं। नाउ व्हेन आई से एमएनसीज का मतलब तो वी आर डीलिंग अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट केसेस, कॉर्पोरेट लॉ जो होता है बेसिकली। तो कॉर्पोरेट लॉ केसेस आर वेरी यू नो, इट्स अ लिटिल बोरिंग इन नेचर, इट्स नॉट एज एक्साइटिंग एज योर क्रिमिनल केसेस। लेकिन होता है क्या है, इट्स अ वेरी सेफ बेट एंड इट्स अ सेफ गेम टू प्ले। आपकी फर्म का कभी नाम खराब नहीं होता, क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव बीन डूइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जैसे आप किसी क्रिमिनल केस को लेके आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, बिकॉज यू आर डीलिंग विद सो मेनी डिफरेंट people. You will be dealing with criminals, you will be dealing with innocent people, you will be dealing with a lot of things. जैसे कि हमने उसी एपिसोड में बात करी थी कि हम एक केस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक रेप केस है, और मेरा एज अ कैरेक्टर कंसर्न ये है कि ये फर्म जो है खन्ना एंड खन्ना एसोसिएट इवेंचुअली विल कम टू मी एज माय फर्म, राइट? क्योंकि मेरे दादाजी हैं, मेरे पापा, और वो तो एंड में इवेंचुअली मैं और मेरी बहन शुभांगी खन्ना, हम लोग ये फर्म आगे लेके जाएंगे। नाउ शुभ्रत एज अ कैरेक्टर इज वेरी इमेज कॉन्शियस, तो वो नहीं चाहता कि हम कोई एक ऐसा क्रिमिनल केस लड़ें जिसकी वजह से हम लोग दिखाई दें कि ये फर्म सेक्सुअल ऑफेंडर्स को, रेपिस्ट को डिफेंड करती है। तो मतलब इनके यहाँ जो लोग ऑपरेट करते हैं वो लोग सही नहीं है, उनका कुछ और थिंकिंग है, क्योंकि जनरली पब्लिक इज क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय कि केस किसके फेवर में जा रहा है, किसके फेवर में नहीं जा रहा। कोई अगर आर्टिकल्स आपके खिलाफ निकल जाते हैं जो बाद में आप देखती हैं कि हमारा नाम आता है मैगजीन में कि हम टेढ़े मेढ़े केसेस उठाने में नंबर 1 आ गए, which creates a dent in the reputation in the firm. तो वो मुझे बहुत अर्क करता है, और दीपक इज द ओनली गाय ये केसेस जानबूझ के उठा के ला रहा है। एंड अभी I just watched episode 1. I am yet to complete this series. Oh, you have to. Oh, wow. Okay. फिर तो अभी आप देखिए आगे क्या क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग। So overall, what is the concept behind Guilty Minds? At the end of the day, what it just want to show? अगर आप दोनों कैरेक्टर्स जो हैं, श्रेया पिलगांवकर जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और दीपक जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, श्रेया प्लेज अ कैरेक्टर जो बहुत ही राइचियस,
or fighting for the people Hmm. and for the justice of people is Yeah. that kind of character. Deepak, on the other hand, says कि यार मेरा काम as a lawyer तो judge करना है, हाँ हाँ वो है right? कि हाँ उसको केस चाहिए ऐसा। Exactly. वो morally थोड़ा bend हो सकता है, उसको फर्क हाँ नहीं पड़ता. हाँ हाँ देखा तो मैंने। तो ये क्या है, तो जनरली लाइफ में दो टाइप के लॉयर्स होते हैं. लोग जब लॉ करने को डिसाइड करते हैं तो एक एक होगा जो बोलेगा कि नहीं, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए केसेस लड़ूंगा, पब्लिक केसेस लड़ूंगा, आई विल फाइट फॉर देम. कुछ लॉयर्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, आई हैव टू लुक एट द हार्ड फैक्ट्स, आई एंजॉय बीइंग अ लॉयर फॉर द प्योर प्रोफेशन दैट इट इज, आर्ग्यूमेंट्स एंड हाउ टू विन अ केस, हाउ टू विन ओवर द अदर पर्सन एंड एवरीथिंग. सो ये पूरा एक ग्रे स्केल दिखाया है इस पूरे शो के थ्रू कि कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं है, कि आप किसी राइचियस बंदे के लिए भी फाइट कर रहे होगे, लेकिन हो सकता है कि वहां भी थोड़ा सा करप्शन या थोड़ा सा एकदम तिगड़म है कि यू नेवर नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो पूरा ग्रे स्केल इसलिए दिखाया है कि लॉ जो होता है, इट्स ऑल अबाउट हार्ड फैक्ट्स, इट्स ऑल अबाउट गिल्टी माइंड. जो तो बेसिकली क्या होता है, गिल्टी माइंड्स का लीगल टर्म होता है मेंस रिया, जो यूज करते हैं. एंड मेंस रिया, जब भी आप जज को देखेंगे, जब भी वो सजा सुना रहे होते हैं, द मेन कोर पॉइंट इज कि किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी भी इंडिविजुअल को आप सजा सुना रहे हो, तो उसका इंटेंशन क्या था बिहाइंड दिस एक्ट. क्या क्या उससे गलती से ये आदमी खत्म हुआ है या उसने जानबूझ के खत्म किया है. सो इज ही ऑफ अ गिल्टी माइंड और नॉट. सो दैट इज द एंटायर थीम ऑफ द शो. जो आप हर एपिसोड में अगर देखेंगे, नए नए केसेस आते हैं. जो आप जब शो देखेंगे तब पता चलेगा आपको कि हर एपिसोड में नए नए केसेस आते हैं. और कैसे समटाइम्स यू फील, क्योंकि कई बार आपने भी केसेस पढ़े होंगे एज ए जर्नलिस्ट, आपने भी कई केसेस पढ़े होंगे, आपने अपना एक ओपिनियन फॉर्म करा होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो कुछ और ही था. True that. तो Yeah. एग्जैक्टली, सो वो देखना, वो समझना बहुत इंटरेस्टिंग है कि and that's majorly the reason why we have created this show. कि लॉयर्स की एक पर्सनल लाइफ चल रही है अलग, और लॉयर्स कोर्ट में कैसे होते हैं. तो वो एक अमालगमेशन करके दिखाया है गिल्टी माइंड्स के थ्रू. एंड बहुत ही नॉन ड्रामेटिक, और अब तक बॉलीवुड फिल्म्स में जैसा होता आया है या शोज में जैसा दिखाते आए हैं वैसा नहीं है. इट्स we've tried to create a very real world where even the arguments will convince you that yeah, she's right, and how will this person defend that case, and that person says something and you're like, oh yeah, this person is also right. So writing is the main crux, and you realize that wow, बहुत टाइम बाद एक ऐसी एक सीरीज आई है. नॉट बिकॉज मैं इस सीरीज का पार्ट हूं, लेकिन मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है जब हमारी इंडस्ट्री से अच्छी वेब सीरीज या वर्ल्ड क्लास सिनेमा निकले. क्योंकि हम हमेशा हॉलीवुड को देखते हैं और देखते हैं अरे क्या काम बनाया, ये बनाया, वो बनाया, बट हमें लगता है, मुझे पर्सनली लगता है दैट जिस कंट्री में हम रहते हैं, हमारे पास इतनी कहानियां और इतने स्किल्ड लोग हैं कि हम हर कंट्री को छोड़ सकते हैं पीछे इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग इन सिनेमा. सो आई एम जनरली वेरी हैप्पी विद द वे इस सीरीज के भी रिव्यूज जो लोगों से मिल रहे हैं और आ रहे हैं, दैट दे अप्रिशिएट हाउ रियल इट इज. सो दैट इज अ प्लस पॉइंट, एंड आई एम ग्लैड दैट इट हैज वर्कड आउट लाइक दैट. Okay. So, how was it working with the team? Like Shreya is making a noise, like the whole series is making a good noise. So, what was your experience working with the whole unit? I think मैंने एक होता है कि आप थोड़े नर्वस होते हो जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, इतने अच्छे मंझे हुए एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हो, एंड आप यू डोंट वांट टू गेट लॉस्ट देयर, एंड यू डोंट वांट टू अंडर परफॉर्म, एंड यू आल्सो वांट टू ब्रिंग इन योर ए गेम. वो नर्वसनेस रहती है, वो जिटरीनेस रहती है. बट फ्रॉम डे वन मेरा जो कैरेक्टर था, दैट वाज आई वाज द लास्ट पर्सन टू बी कास्ट फॉर दिस शो. मैं शो शूट होने के एक हफ्ते पहले कास्ट हुआ हूँ, एंड तकरीबन 300 या 400 लोगों का ऑडिशन हुआ था मेरे कैरेक्टर के लिए, जो मुझे सुनने में आया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये मुझे सुनने में और सुन के मुझे अच्छा लगा ऑनेस्टली. लेकिन ये था कि मुझे बेसिकली एज अ कैरेक्टर शुभ्रत का, आप सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैं आई हैव जस्ट लॉस्ट द चेन ऑफ थॉट. The working with the experience working with the entire team. Yeah, yes. yeah. So the thing is, जब मैं सेट पे पहुंचा, and because इतने सारे scenes थे, intense scenes थे, emotionally intense scenes थे, argumentative scenes थे, I was nervous क्या how would I pull them off? But the energy on the set was so interesting and so good that every actor was supporting each other. We were feeding off each other, playing off each other, because मुझे कोई workshop नहीं मिली थी.
तो मैं थोड़ा हेजिटेंट था कि कैसे होगा क्या होगा, बट आवर डायरेक्टर शिफाली भूषण एंड जयंत सुमलकर सर, दे created an environment which made me very comfortable and all the other actors very comfortable. The team behind the camera was so nice and such positive and good people. तो बहुत रेयर होता है कि पूरी एक ऐसी टीम जिनके पास एक सिंसियर एनर्जी है, वो उस एनर्जी को लेके सेट पे आते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस वांट टू क्रिएट समथिंग ग्रेट ऑन दैट ग्रैंड लेवल. So that's how we operate and that's what we do. So I think all in all मुझे बहुत मजा आया इन सबके साथ काम करके, एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी थी, एंड समटाइम्स दैट इज इनफ टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सेट. Okay, so you have been a part of a movie Sher Shah. So talk something about your working experience at Kargil and with the team. How was Sher Shah was a very interesting experience because मैंने हमेशा से आर्मी फिल्म्स मुझे करनी थी. ये मेरा एक वो था कि I want to do at least one army film. So to do a film like Sher Shah, which was based on legendary army character Vikram Batra, तो I was very excited, and हमें बताया गया था कि 1 महीना NSG के साथ ट्रेनिंग होगी ताकि हम उस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड कर पाए कि अगर मैं राइफल मैन भी प्ले कर रहा हूँ तो कितनी मेहनत लगती है. कि आप हम सुबह 4 बजे से from like morning 4 a.m. to 9 a.m. we would go and run and do all the obstacle courses, how to dismantle a rifle, how to shoot, how to carry out operations and missions. So उसकी वजह से I got combat ready. एक combat knowledge होती है, एक tactical knowledge होती है, how to fight if you have a gun, how to handle yourself, how to fight, how to shoot. That was very interesting. And then to go to Kargil for 2 months and shoot at an altitude of 14,000 feet. Yeah. It changed my life. It changed my life because I had never had such a real time experience working on a set जहाँ पे कि सामने हमें पाकिस्तान दिख रहा है एंड पूरी इंडियन आर्मी की यूनिट आके हमें सपोर्ट करती थी, प्रोटेक्शन देती थी, और उन सबके बीच में उस ऑल्टीट्यूड पे, क्योंकि a lot of times it happened that I started bleeding from my nose. आप बेहोश हो जाते हो बिकॉज ऑक्सीजन की कमी होती है उस हाइट पे, एंड द सन इज डायरेक्टली ऑन योर हेड, ओवर योर हेड. So just to feel that character, to feel that camaraderie, that brotherhood of fighting with your brothers alongside and going on that mission, आपकी imagination बहुत rich हो जाती है कि my God, like जो हम कर रहे हैं is only 10% of what went down. इससे बहुत ज्यादा बहुत डिटेल चीजें हुई थी. अब सारी चीजें आप दिखा नहीं सकते, लेकिन as an actor, for me to play an army man and to take all that training, to shoot in real locations, to stand there at the end of the shoot and watch Pakistan at a distance of just 500 meters was also interesting, क्योंकि आपको ऐसे goosebumps आ जाते हैं and you feel like wow, this is आप एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही चीज एक्सपीरियंस करके आए हो. तो आई थिंक वो वही एनर्जी और वही मेहनत रिफ्लेक्ट करी है स्क्रीन पे सबकी. तो वही है, that's why I was saying that I'm very happy about the fact that nowadays all these directors are coming up with such interesting storytelling perspectives and lenses कि इसको इस तरीके से बताते हैं, वैसे बताते हैं, हर कैरेक्टर को लेयर दिया जाता है, हर कैरेक्टर की डेप्थ में जाया जाता है, कहानी की डेप्थ में जाया जाता है, which eventually makes the story very interesting for the audience. तो आपने टीवी, फिल्म, वेब सब कर लिया, तो which is your favorite medium to work like in near future? Which one you are going to give the priority? Let's take it that. Honestly, as an actor, मेरा first prerogative ये रहता है कि कहानी अच्छी होनी चाहिए, and जिस कहानी को, जैसे the kind of stories I like doing are the stories that should give out some hope or some inspiration to the audience, ताकि वो जब फिल्म खत्म भी करे तो he feels good or he feels energized or he understands कि हाँ, life में ups and downs होते हैं, but you need to bring out stories of hope through cinema so that लोग चार्ज भी रहें, पॉजिटिव भी रहें, because it is a difficult world, pandemic है, ये है, वो है, इतनी चीजें हो रही हैं. It is a tough time for everyone in the world, but I feel इन सबके बीच में ऐसी कहानियां लेके आना, फिर वो चाहे OTT पे हो या फिर फिल्म्स के थ्रू हो या टीवी पे हो, it doesn't matter. The idea is to reach the audience, the idea is to entertain as many people as you can. So OTT एक तरीके से देखा जाए तो पैंडेमिक में बहुत लोगों को हेल्प करा है, बिकॉज सोचिए अगर OTT नहीं होता और एक ऐसे टाइम पे होता कि मूवीज हॉल सब शट है, सब खत्म, तो आप टीवी भी कितना देख लोगे, वही न्यूज, वही सीरियल्स कितना देख लोगे.
True that. So I'm really happy and glad that OTT ने आके एक तरीके से बहुत सारे नए लोगों को काम और opportunities दी हैं, like me. A lot of new directors and all of new writers, actors, DOPs have got a chance to showcase their vision, their perspective of what they can do with their skills. So it is actually a very exciting time to be in this industry, and a very exciting time for everyone in the creative field to come out and create stuff. So I'm just very happy about that, be it any medium. So your dream role? My dream roles तो बहुत हैं. There is this film जो शाहरुख खान जी ने करी थी called स्वदेश in 2000s. This film had come out और मुझे वो film बहुत अच्छी लगी थी. I thought that film was ahead of its time, क्योंकि अगर वो same film आज की डेट पे OTT पे रिलीज होती या फिर हॉल में रिलीज होती, it would have done wonders, you know, because again it was a story of hope, it was a story of your India and everything. It just had a lot of masala in it and just a beautiful story. So स्वदेश एक ऐसी फिल्म है जो मैं काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ काम मिले, ऐसा एक रोल मिले कि मैं एक ऐसी स्टोरी कर सकूं. Other than that, I'm very fascinated by space. So my all-time favorite film has been Interstellar, Christopher Nolan की, and मैं बहुत ही amazed or fascinated हूँ that how he created that world. And I feel like India में अभी तक हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कुछ space related ज़्यादा कुछ फिल्म बनी नहीं है या सीरीज बनी नहीं है, but I feel like it's time now that we should do something like that and push our own boundaries to create interesting things. So I would love to venture into that as well. So you're fond of photography. Your most favorite click so far? मैंने जितनी भी फोटोज कारगिल में खींची हैं आज तक की बेस्ट रही हैं क्योंकि मतलब वो नजारा ही कुछ और है. क्योंकि एज कॉमन मैन हम लोग नहीं सोचते कि कारगिल जाते हैं फॉर वेकेशन, लेकिन बिकॉज मैंने 2 महीने वहां बिताए, मैंने इतनी सारी ऐसी अनटच्ड जगह देखी हैं. एंड आपको समझ में आता है कि एंड यू विश ऑल्सो कि ये जगह अनटच्ड ही रहे, बिकॉज उसकी जो एक ब्यूटी है वो अनटच्ड में ही एक अलग ही दिखता है. सो अगर आप अच्छे फोटोग्राफर भी नहीं हो, आपके पास कैमरा भी हो और आप उन जगहों की फोटो भी खींचें, ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छे और सुंदर फोटोज मिलेंगी. चाहे कारगिल गांव हो, पीक हो, जहां भी हमने शूट किया. तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी अगर देखें, हमने बहुत सारी फोटोज कारगिल की डाली हुई हैं. एंड या So if not an actor, what do you like? क्या दूसरा प्रोफेशन you would have chosen? क्या दूसरा प्रोफेशन करता? मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैं CA परस्यू कर रहा था. सो इनफैक्ट जब मैं क्लैट का भी दे रहा था, अगर मुझे लगता है मैं एक्टर नहीं बनता या मेरे दिमाग में ये कीड़ा ही नहीं होता कि मुझे एक्टिंग करनी है या इस दुनिया में आना है, तो मैं या तो लॉयर ही बनता, मैं लॉ ही पढ़ता, या फिर मैं CA करता. मेरा एक और बहुत ही अच्छा फैसिनेशन था बचपन में कि मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करना चाहता था. ये इंडियन UPSC के थ्रू होता है. जनरली लोग कंफ्यूज कर लेते हैं विद इंडियन फॉरेन सर्विस, बट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज डिफरेंट, वेयर you take care of the forests of the country. And that was something, because I feel very connected to nature and wild animals and this and that. So that is something that always felt like a natural calling to me. So वो तो मैं क्या करता हूँ ना, जो जैसे आपने मुझसे पूछा ना ड्रीम रोल, ये जितनी भी चीजें, जितने भी करियर्स और जितनी भी चीजें मुझे फैसिनेट करती थी कि मैं ये करूँ वो करूँ या ये कोशिश करता हूँ, वो सब मैं एज अ एक्टर अब जीना चाहता हूँ. ताकि मेरे वो सपने भी पूरे होते रहे एंड मैं इसमें भी खुश रहूं. So that is the idea. Yeah. Okay, so would you like to talk about your upcoming project? There's another project which is coming out with Amazon. उसका नाम होगा क्रैश कोर्स, एंड उसमें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किरदार निभा रहा हूँ. अगेन वेरी ऑपोजिट फ्रॉम मी एंड वेरी ऑपोजिट फ्रॉम शुभ्रत. So this is a character of a professor and a physics professor. So ये कोटा की दुनिया के बारे में ये सब चीजें हैं, and this will probably be releasing on Amazon by July or June. So that is the next project. There's another project with Hotstar that I'm done.
शूट अभी भी 3-4 महीने पहले खत्म हुआ है. Okay. And again, that character is very grey, out and out grey, from Kolkata, fueled by revenge and dynastic show है वो भी business के बारे में. And it's purely revenge driven, revenge thriller series kind of thing. So again, a very different character from what I have ever played. So हाँ, ये 2 projects अभी आ रहे हैं. And बाकी तो मैम like an outsider, I'm still giving auditions for a lot of new roles. And let's see, touch wood, I hope चीजें work out करें जल्दी. Sure, very good. Yeah. Lastly, message for your fans. Message for my fans. I would just say अपनी personal journey से relate करूँ तो मैं बस इतना बोलूँगा that मुझे कुछ 8 years हो गए बॉम्बे में and 8 साल में मैंने बहुत ups and downs देखे, but this was a dream. And because कहीं ना कहीं हम सबका कुछ ना कुछ एक सपना होता है करने का, फिर भले वो नौकरी से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो या जगह घूमने से रिलेटेड हो, कुछ भी, सबके अपने अपने एस्पिरेशंस और ड्रीम्स होते हैं. तो अपनी जर्नी से रिलेटेड होके मैं ये बस कह सकता हूँ कि just don't lose the vision that you've had. बहुत बार ऐसा होता है that you get bogged down with stress, with disappointments when things don't work out. आपकी खुद की personal life में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं. But I feel it is very important to always come back to zero and know why you wanted to do what you're doing and why you wanted to follow this dream. Because when you come back to zero, you get free from everything, you know, and you get back, दिमाग clear हो जाता है, everything falls in place, एक clarity आ जाती है दिमाग में. So जो भी आपको करना है life में, जो भी है, have patience and just never lose vision of what you want to do. Always remind yourself. So personally, ये मेरा experience रहा है और मैं अभी तो इतना ही कह सकता हूँ. Okay, so thank you so much, sir. It was a great sharing time with you. So guys, this is it with our segment of In Conversation with Pranay Pachauri. If you want all the news, gossips and updates related to Indian television, be with us and follow our channel.